संविधान। मैं मोहनलाल, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल से 24। साथियों, जैसा कि आपको मैंने कई वीडियो अपने चैनल पर डाले हैं, जो हमारे वीडियो होते हैं वो हमारे समाज को दिशा निर्देश देने वाले वीडियो होते हैं। और कई लोगों से मैंने बात की। आज हमारे साथ अतेंद्र जी मौजूद हैं, जो एक समण संघ के सदस्य हैं और उस पर लगातार भारत के जो मूल निवासी उनके साथ बैठने, उनके साथ जुड़ने की और उनकी जो मूल समस्याओं पे चर्चा करते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए और सर आपका उद्देश्य क्या, जो संघ है उसकी विचारधारा क्या है? हाँ, संगम नमामि। मेरा नाम अतेंद्र कुमार है, या कहें तो मेरा नाम समण अतेंद्र कुमार है पूरा नाम जी। और मैं लगातार समण संघ से ही मैं काम कर रहा हूँ और समण संघ का मैं आजीवन मतलब कार्यकर्ता हूँ, कोई सदस्य नहीं, कार्यकर्ता हूँ ये। और समण संघ में ही अपना जीवन पूरा लगाऊंगा। जो समण संघ जो है ये समाज के लिए ही काम करता है। ये समण और संघ ये दो भागों में है, लेकिन ये मिलके एक समण संघ बना है जी। समण मतलब समता में रहने वाले लोग, समता के साथ काम करने वाले लोग, एक साथ रहने वाले लोग, एक साथ काम करने वाले लोग, मिलजुल कर रहने वाले लोग। जो हमारे पूर्वज थे, आपने देखा होगा कि हमारे पूर्वज हमेशा मिलजुल के रहते थे। कबीले में थे, वो रहते थे तो एक साथ खाते थे, एक साथ बैठते थे, एक साथ सोते थे, एक साथ जागते थे, एक साथ शिकार करते थे, एक साथ सब कुछ एक साथ करते थे। तो ये समण शब्द जो है वो वहीं की व्यवस्था है। समण मतलब कोई जाति व्यवस्था नहीं है थी, बिना जाति का ये एक जितने भी लोग थे उनको भारत के अंदर, या आज भारत कह रहे हैं, लेकिन अगर आप आगे जाएं तो उसको महाभारत कहते थे जी। जो भारत का पूरा नाम था वो महाभारत था, जो कि हमको बरगला के उसके महाभारत की कहानी सुना दी गई है। जबकि ये बड़ा महाभारत था, पूरा देश, 16 जनपदों का ये पूरा देश था, इसको महाभारत कहते थे। उसमें जो निवास करते थे, जो रहते थे, मूल निवास जिसे आज कहते हैं लोग, या बहुजन कह लेते हैं, या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो नाम दिया है उसको देख लें, SC ST OBC, इन सब लोगों को एक डोर थी जिसमें बंधे हुए थे समण, मतलब जाति व्यवस्था से अलग। ये समण शब्द वही समण है। कहने का मतलब समतावादी विचारधारा, जो समता और समानता को मानने वाले थे। हाँ। और जिनकी कोई जाति व्यवस्था नहीं थी। हाँ, वही ये समण थे, वही समण है। संघ का मतलब तो लगभग सभी लोग जानते हैं कि जो एक साथ बैठ के काम करते हैं, एक साथ रहते हैं, जो दो लोग आपस में बैठ जाते हैं तो वो संघ कहलाता है। तो वही ये समण संघ एक व्यवस्था जो पूर्व में थी। आपको एक चीज़ और बताएं, बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा कि ज़्यादातर लोग, हमारे लोग जो हैं, हमको बीच कहानी सुनाते हैं कि हम गिरे हुए थे, नीचे दबे हुए थे, कीड़े मकोड़े थे, मनोबल डाउन करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं था हमारे। आप अगर 1600 ईस्वी पूर्व जाएं तो सारे लोग हमारे राजा थे। चाहे आप राजा नंद को ले लीजिए, चाहे आप चंद्रगुप्त मौर्य को ले लीजिए, चाहे अशोक महान को ले लीजिए, सब राजा थे। और उनके समय जो प्रजा थी, जिसे प्रजा कहते हैं, लेकिन उनके समय सब राजा ही माने जाते थे, एक समान पे बैठिए। अब आप देखिए, जब भी राज दरबार लोगों ने फिल्मों में दिखाया है, उसमें क्या होता है कि हमारी बहनें खड़ी हैं एक जगह, तो वो एक साथ खड़े होते थे, पुरुष और महिलाएं आपको एक साथ खड़े मिलते थे, बराबर भागीदार। राजा बैठता था तो बगल में रानी बैठती थी। तो ये व्यवस्था पहले से लागू थी, जिसको कुछ भाई तत्वों ने आके, जिसको या कहें बमड़, उल्टे लोग होते हैं, उन्होंने व्यवस्था को बिगाड़ दिया आके। ये जो व्यवस्था, जो हमारी समण संघ की, आपके कहने को जो समतावादी व्यवस्था थी, इसका पतन कैसे हुआ, शुरुआत कैसे हुई? इसका पतन शुरुआत ये हुआ था कि जब बाहर से लोग, जो कि विक्षिप्त थे, जो अपने देश के ना हो सके, अपने भाई बहन के नहीं हो सके, ये वहाँ से भगाए गए। तो भगाने के बाद इन्होंने हमारे महाभारत जैसे देश में शरण ली। शरण क्या ली, इन्होंने चारों तरफ से धीमे धीमे आए हैं। कोई व्यवसाय के नाम से आया है, कोई किसी काम से आया है, कोई भिक्षु बन के आया, मतलब भिक्षा मांगने के लिए आया है,
कोई याचक बन के आया है। इस तरीके से ये लोग आए तो इन्होंने धीमे धीमे छोटी छोटी चीज़ों को बदल कर इस पूरे महाभारत का खंडन कर दिया। जी, जो 16 आप कहने मतलब जो 16 जनपद हमारा 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, लेकिन आपने जो महाभारत शब्द का प्रयोग किया, लेकिन हम लोग तो ये समझते कि महाभारत एक लड़ाई है, लेकिन 16 महाजनपदों का तो उल्लेख किया गया है। हाँ, ये आपको किताबों में मिलेगा बाकायदा। आप अगर आप जो आज के लेखक हैं उनको पढ़ेंगे तो उन्होंने क्या किया है कि जो हमारे बमण लेखक रहे हैं उनकी कॉपी उतारी है। अपने विचार से, अपने विवेक से, अपने तरीके से नहीं लिखा है, सच्चाई नहीं दिखाई गई है। आप पढ़िए किताबें, जैसे विदेशी किताबें हैं। भारत का एक आप देख रहे हैं जो हमारा एक फाहियान आया था, उसने भारत के पूरा विवरण लिखा है। चीनी यात्री था। ठीक ऐसे ही आप उसको देख सकते हैं मैगस्थनीस को, उसने देखो पूरी भारत के बारे में लिखा हुआ है और उसने समण के बारे में विस्तृत लिखा हुआ है। उसके पन्ने फाड़ के फेंक दिए गए। क्यों फेंक दिए गए? क्योंकि कहीं भारत के लोग जान ना जाएं कि मैं समण हूँ। अगर भारत के लोग जब जान जाएंगे कि मैं समण हूँ तो बमणों की व्यवस्था यहाँ से समाप्त होती है, ख़त्म होती है। जब 85% जो कि बताया गया है, जो किताबों में लिख के दिया जा रहा है इसकी, वो 85% जो अगर समण हैं वो एक साथ अगर खड़े हो जाएंगे तो 15% तो फिर अचक हो जाएगा। तो उस डर की वजह से ऐसा किया गया। लेकिन सर, जब भारत में 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद हुआ, 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और संविधान में व्यवस्था की गई कि भारत का जो मूल निवासी है, जो यहाँ का रहने वाला है, वो चाहे श्रवण हो चाहे वर्ण हो, अब जो यहाँ का व्यक्ति है उसको बराबर संवैधानिक अधिकार मिलेंगे। अच्छा, आप ये बताओ, आपको प्रमाण पत्र मिलता है? जी। आप मान लीजिए SC वर्ग में है, आपको प्रमाण पत्र नहीं मिलता है, निवास प्रमाण पत्र? बमण मिलता है? नहीं मिलता है। तो फिर संविधान में भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। सच्चाई तो ये है, जरूर का अधिकार लिए हुए घूम रहे हैं कोई यहाँ पर आकर। भाई, मेहमान कब तक का होता है? कुछ दिन का होता है। तो मेहमानी खाने आए थे याचक लोग और यहाँ बस के रह गए, ये तो गलत। मतलब देश पे अतिक्रमण कर लिया आपने। हाँ, देखो, हम अपनी बात करते हैं। संघ जो है, समर संघ, बमण की बात करता ही नहीं है। आपने पूछा तो हमने बता दिया, लेकिन हम बमण की बात नहीं करते हैं, क्योंकि हम प्रचार अपना करेंगे, अपने लोगों करेंगे, अपने भाइयों करेंगे, अपने संबंधियों करेंगे। तो इस तरीके से समर संघ जो है किसी अन्य की बात नहीं लेता है। समर संघ खुद अपने में अपनी बात करता है। संघ के भाई नियम है, संघ नियम से चलता है, संघ ही नियम है ये पूरे। कौन सी आपके संघ के जो नियम है और ऐसी कौन सी विचारधारा है जो जल्दी से जल्दी लोगों को समझ में आए और लोग इससे जुड़े? हाँ, देखो, पहले तो हम आपको बताते हैं कि संघ के नियम हैं, जिन्हें बोलते हैं 10 मतलब 10 गोल्डन नियम, या ये कहें कि अमर्त्य विनय हैं। अमर्त्य मतलब होता है न मिटने वाले, और नियम को बदला जा सकता है लेकिन विनय को नहीं बदला जाता है। और ये याचना, विनय मतलब नियम का एक और रूप होता है बड़ा, इसको विनय बोलते हैं। हाँ, तो ये विनय है। जैसे हमारे संघ जो काम करता है, जिस पे ये हमारा ही संघ नहीं, आपका भी संघ है, जो भी SC ST OBC का कम्युनिटी माइनॉरिटी वाला है, ये उसका संघ है। बमण को छोड़कर बाकी ये सबका संघ है। तो इसमें ये नियम है, इसके 10 गोल्डन नियम है। पहला नियम है कि इसमें सिर्फ केवल समण काम करेगा। जो समण व्यक्ति होगा, समण की परिभाषा हम आपको बता ही चुके हैं, केवल समण काम करेगा। दूसरा, जो हमारे 29 लाख जो संगठन बने हुए हैं, जो इस समय 4 लाख संगठन सक्रिय हैं, अनुसूचित जात, जनजाति, OBC, तीनों के इतने संगठन बने हुए हैं, रजिस्टर्ड हैं। ये बाकायदा निकाली हुई कॉपी है, ठीक है। तो वो चंदा उगाई करते हैं, हमारे लोगों से चंदा लेके खाम का उनको लोगों को भ्रमित करते रहते हैं। अच्छा, आप चीज़ बताओ, अगर ये 29 लाख अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष अगर मिल जाएं तो आप गुणा करके देख लिए कि ये 90 लाख तो ये हो गए। अगर ये जुड़ जाएं तो भी किसकी ज़रूरत है? संघ की ज़रूरत नहीं है, सब अपने आप हो जाएगा। लेकिन ये हमेशा अलग रहते हैं। इसका कारण मालूम क्या है? इसीलिए मेरा दूसरा नियम जो संघ का नियम है, चंदा कभी नहीं।
चंदा कभी नहीं लेते। संघ जो है चंदा कभी नहीं लेता है। अगर कोई लेता है, अगर खबर मिल गई तो उसके खिलाफ एफ आई आर कर दी जाएगी। अच्छा अच्छा। ठीक, उसका जात या अभ्यास नहीं करते हैं। जैसे हम आपसे कितनी बार मिल चुके हैं, जी जी। लेकिन कभी जात नहीं पूछी हमने मतलब आपसे। आपको ऐसा ना महसूस हो कि मुझे मतलब ट्रस्ट ये हार्ड ना हो कि मेरी जात की वजह से मुझे नीचे दृष्टि से देख रहे हैं। नहीं, जैसे वो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल जाति का अभ्यास नहीं करते हैं हम। आपकी जात नहीं पूछते, सिर्फ पूछते हैं समण है सब, हाँ समण है, बस इतना। हम अभी तक आपसे जो भी बात करें हैं केवल संघ की बात करें हैं। तो इसका ये चौथा नियम लिखा गया है, केवल संघवाद, कि संघवाद का खाली नियम करते हैं। एक और चीज़ आपने देखा होगा, जितने भी संगठन हैं वो क्या करते हैं, किसी के पास अध्यक्ष का पद, किसी के पास महामंत्री का पद, किसी के पास कोषाध्यक्ष, कोई दूसरा पद, ये पद, फलाने पद, वहाँ के पद। फिर संगठन तैयार हुआ, उसके बाद अध्यक्ष पद की लड़ाई शुरू हो जाती है। तो इसलिए संघ में पद ख़त्म कर दिया गया है। प्रतिष्ठा, भाई प्रधान जी आ गए हैं, अध्यक्ष जी आ गए, इनको माला पहनाओ, ये करवाओ, नहीं। समान रूप से समान, जब सब समान समाज एक समान है, जब समता में रहने वाले हैं तो एक साथ ही बैठेंगे, कोई सुपरमेसी नहीं, कोई सुपरमेसी नहीं। ठीक है। तो 5वें नियम में कहा गया है कि पद, प्रतिष्ठा, मंचमाला ये कभी नहीं लगेगा। तो ये ख़त्म कर दिया गया। दूसरा ये कि आपको पता होगा कि संगठन जितने हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं, जितने संघ हैं वो रजिस्टर्ड नहीं आज तक। चाहे बुद्ध का संघ ले लीजिए, चाहे उससे पहले का संघ ले लीजिए, चाहे भिक्षु संघ ले लीजिए, चाहे कोई भी अन्य लोगों ने बनाए हुए संघ हैं, उनके कोई रजिस्ट्रेशन नहीं आज तक हुआ है। तो संघ का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, तो ये पंजीकरण कभी नहीं इसका होगा। उसके बाद अगर संघ कोई आदेश करता है हम लोगों को कि ये काम होना है, ये काम करना है, तो वो संघ का आदेश सर्वोपरि माना जाता है। तो उसको कहते हैं कि संघ आदेश सबसे ऊपर। तो जो संघ का नियम 7वां है कि संघ का आदेश सबसे ऊपर माना जाएगा, संघ आदेश सबसे ऊपर। ठीक। 8वें नियम है कि आज देख रहे हैं कि राजनीति के अंतर्गत ही सारा कुछ चल रहा है, सोचते हैं लोग, लेकिन राजनीति चल कहाँ से रही है आज की, संघ से। ये सब जानते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। संघ के बिना राजनीति चल ही नहीं पा रही थी, तो संघ ने ही राजनीति चलाई है। तो संघ कहता है कि संघ जो होता है वो कभी राजनीति में नहीं जाता है, इसलिए संघ कभी राजनीति में, समर्थ संघ कभी राजनीति में नहीं जाएगा। तो ये भी नियम इसमें है। 9वां नियम ये है कि हमारे ही लोग घात कर देते हैं, हमारे साथ बैठेंगे, उठेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, गोली मार के चले जाएंगे, या संघ को ऐसी विडम्बना में छोड़ जाते हैं कि समस्या पैदा कर दें और लोगों को दिक्कत होती है, गुमराह कर देते। ऐसे संघ के घातक जो करता है उसका कोई वापसी नहीं किया जाएगा। तो 9वें नियम के अंतर्गत ये अमर्त्य नियम में कहा गया है कि संघ घातक की वापसी कभी नहीं की जाएगी। उसके बाद ये इन नियमों को, जो 9 नियम ये लागू रहे हमेशा, इसके लिए एक 10वां नियम बनाया गया। क्या? इसमें ये कहा गया है कि उपरोक्त 9 विनय, जो विनय हैं संघ के आधार हैं, इसी आधार पे चलेगा मेरा संघ, कोई और आधार नहीं लिया जाएगा। ठीक, कि ये नहीं होगा कि हम बमन को शामिल कर लें, समण है तो समण है। तो ये नियम, जो 9 नियम हैं, ये आधार हैं, ये ना कभी बदले जाएंगे और ना इनको अमान्य किया जाएगा, यही रहेंगे हमेशा। तो इन नियमों के आधार पर ये संघ जो है चल रहा है आज तक, अभी तक 3000 साल से पुराना हो गया संघ, आज तक ये सब नियम चलते आए हैं। अब लोग कहेंगे कि ये कहाँ लिखा, कहाँ पढ़ा है, आप किताबें पढ़िए, सब जगह मिल जाता है, सब जगह मिलेगा। पुरानी जो विचारधारा की किताबें हैं उसमें सब में यही बात है। देखो, जब संघ बुद्ध से पहले का है, आपने अगर धम्मा की किताब पढ़ी होगी, बुद्ध और धम्मा, तो उसमें साफ साफ लिखा होगा कि संघ के नियम के अंतर्गत ही बुद्ध अपने देश के बाहर गए थे। और तब वो सिद्धार्थ गौतम थे, तब बुद्ध नहीं थे। सिद्धार्थ गौतम जब बाहर गए, उसके बाद उन्होंने जब ज्ञान प्राप्त किया, तब बुद्ध प्राप्त हुआ। बाबा साहब को ले लो, डॉक्टर भाव, मतलब जो कि हमारे बाग लगाने वाले, हम लोगों को आज इस कुर्सी बैठाने वाले, मतलब दुनिया का हमारे हर चीज़ का काम करने वाले बाबा साहब, उन्होंने भी नियम बनाए, संवैधानिक नियम भारत को दिए। तो वो भी भारत के, थोड़ा ब्रेक लो, वो भी भारत के अंदर चलता है। तो उस नियम के अंतर्गत ये पूरा चला है, ये चलता रहेगा हमेशा।
और ये संघ जो है हमेशा ऐसे काम करता रहेगा, इसीलिए संघ आज सबसे ऊपर है। ये सब सर एक बुक्स थोड़ा दिखाएंगे हमें? जी। साथियों ये बुक है इस समर संघ के नाम से, और सर ने अपनी विचारधारा जो समाज को एकता में बांधे कैसे रखा जाए इसकी भी बात को रखा। और अगर आपको ये बात पसंद आई हो तो सर सबसे पहले अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए जिससे लोग आपसे संपर्क कर सकें। जी, मेरा नाम तो अत्यंत कुमार है, बता चुके पहले ही, जैसे हमारा अत्यंत कुमार है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8188930424। आप इस नंबर से संपर्क करके अगर आपके कोई प्रश्न है, कोई शंकाएं तो दूर कर सकते हैं। तो साथियों इसी के साथ नहीं, एक मिनट है, अगर आप इसमें जुड़ने वाली बात करेंगे जी तो 8 बजे से 11 बजे तक प्रत्येक दिन मीटिंग इसकी होती है। प्रत्येक दिन होती है सर, ये बता जूम मीटिंग पे होती है। जूम आईडी इसकी है। अगर जब कांटेक्ट करेंगे तो हम जूम आईडी, बहरहाल आप कहीं पे भी समर संघ की आईडी देखेंगे तो आपको मिल जाएगी हर जगह। यूट्यूब पे भी पड़ी हुई है, व्हाट्सएप पे भी पड़ी हुई है, इंस्टाग्राम पे पड़ी हुई है, सभी जगह पड़ी हुई है। उसमें आप जुड़ के जो चाहें प्रश्न कर सकते हैं, क्योंकि आज तक कोई ये नहीं कहता कि आप प्रश्न करो, संघ कहता है कि आप प्रश्न करिए आगे। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि। साथियों आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर 24। मैं मोहनलाल और एतन जी बाबूजी से हमारी बात हो रही थी। और अगर आपको ये बातें अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।